Let's pray. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. प्रभु यीशु मसीह आज वाचे खतने की जो वाचा है, जो पुराने नियम और नए नियम में है, पवित्र आत्मा के जरिए से खुदावन प्रभु यीशु मसीह वो भेद और वो प्रकाशन हम पे प्रकट होने दीजिए। आमीन। हम लोग पवित्र शास्त्र में से उत्पत्ति की किताब उसका 17वां अध्याय पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन वाचा बांधता और वाचा का साइन क्या है। वाचा का चिन्ह खतना। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। आमीन। और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। अब इब्राहिम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूँ बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जाति के समूह का मूलपति हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जाति के समूह का मूल ठहरा दिया है और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। 9वीं आयत। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बंधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बंधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वो यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी खड़ली का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। अब वाचा का उल्लंघन अगर करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, उसको हम देखेंगे। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खड़ली का खतना न हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बंधी हुई वाचा को तोड़ दिया है। मूसा इस वाचा का उल्लंघन करता है। जब जलती हुई झाड़ी से खुदा मूसा से बात करता है, उसे कहता है कि तू मिस्र देश से मेरे लोगों को छुड़ा ले आ, तो एक सराय में ठहरते हैं और वहाँ देखिए खुदा उसके प्राण को ले लेना चाहता है, क्योंकि उसने अपने बेटे का खतना नहीं कराया था, उल्लंघन हो गया उससे। तो कैसा बचता है वो? तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उससे मार डालना चाहा। निर्गमन 4:24। तब सिपोरा उसकी पत्नी ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खड़ली को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। यही खतना नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के अंदर में पूरा होता है। उसको हम नए नियम में से देखेंगे। उससे पहले एक व्यवस्था विवरण के अंदर में वो पाप किस तरीके से दफन होता है उसको हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण और उसका 21वां अध्याय और 22वीं आयत। पाप का दफन होना। पाप कैसे दफन होता है देखिए। फिर यदि किसी से प्राणदंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए और तू उसे उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया है वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। प्रभु यीशु मसीह शापित नहीं था, वो हमारे लिए हमारे पापों के खातिर शापित बना, शापित ठहरता है। इसलिए
जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध ना करना, उसी रात सोने से पहले उसे दफन कर लेना। अब हम लोग नए नियम में से मरकुस की किताब और उसका 15वां अध्याय, इसके अंदर में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का खतना कैसे होता है। जब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फटकर 2 टुकड़ा हो गया। इसको इब्रानियों की किताब और उसके 10वें अध्याय में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे स्पष्ट रीति से लिखा है कि वो जो वेल है वो प्रभु यीशु मसीह की देह है। इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय, जो वेल होती है, जो मंदिर का जो पर्दा होता है उसको वेल कहते हैं, वो 2 भाग हो गया। यानी प्रभु यीशु मसीह का शरीर वहाँ पे उसका 2 भाग हो गया और उसके जरिए से हमें पापों से छुटकारा मिला और उसका वहीं खतना हो गया, है ना। खतना मतलब वध होना, वध किया हुआ मेमना। अब इस वध का अंत कैसा होता है उसको हम लोग यूहन्ना की किताब में देखेंगे, उसका 19वां अध्याय और 28वीं आयत। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए वे पवित्र स्थान में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने सिरके में भिगो कर हुए स्पंज को जो जोफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। तब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। ये जो खतने की जो विधि थी प्रभु यीशु मसीह ने अपने इसमें इसको पूरा हुआ। कोई एक धर्मी जन सबके पापों के लिए मरना है, वो मरेगा तो जब हम उसको याद करेंगे, उसके नाम का बपतिस्मा लेंगे तो हमारा भी उसके साथ में खतना हो जाता है। इसको कुलोसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत से हम आगे देखेंगे। क्योंकि इसमें ईश्वरता की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर में ऑल गॉड हेड्स सभी वास करती है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो और सारी प्रधानता और अधिकारियों का शिरोमणि है। शिरोमणि है, श्योरिटी है, अश्योरेंस है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जो क्रूस पे उसने किया, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। हमारी शारीरिक देह उतार दी जाती है। कब्र कैसे? और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से लेने पर ही हमारी जो देह है वो उतार दी जाती है, पाप वाली देह, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करते, जिससे उसने मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। आमीन। उसी में तुम भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दिशा में मुर्दा थे, है ना, उसका खतना प्रभु यीशु मसीह ने किया। और उसमें हम शामिल कैसे होते हैं? उसका मांस में का मांस और लहू में का लहू और हड्डी में का हड्डी। जब हम उसके नाम का बपतिस्मा लेते हैं तो उसके मारे जाने का, गाड़े जाने का, जी उठने का सिद्धांत है वो बपतिस्मा। उसके साथ जिलाएगा और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था, पुराना नियम जो हमारे नाम पे हमको पापी ठहराता था, है ना, आँख के बदले आँख,
कानना, ये खून के बदले खून, मर्डर के बदले मर्डर, मिटा डाला। वो सारे पुराने नियम को उसने मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा डाला। आमेन। हमारे को पूर्ण छुटकारा दिया। श्योरिटी है वो, हमने अभी पढ़ा, शिरोमणि है, श्योरिटी। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों के ऊपर जो उतर कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। अब किसी एक धर्मी जन ने मरना है। प्रभु यीशु मसीह जब था, उसके बारे में जब वहाँ के हाई प्रीस्ट को बताया गया तो उसने बताया कि किसी एक धर्मी जन को मरना है ताकि हम सब के पापों को ले ले और हम सब बच पाए। तो अब इसको हम देखेंगे कि किसी एक को मरना है, तो वो हमें इब्रानियों की किताब उसका 9वां अध्याय और 15वीं आयत से 18 आयत तक हम देखेंगे। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, न्यू टेस्टमेंट का जो खतना है वो हमें बचाता है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। नई वाचा के अंदर में हमको इतना बड़ा छुटकारा मिल रहा है, अनंत काल का जीवन। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी आवश्यक है ना। अब ये टेस्टामेंट है ना। तो टेस्टामेंट वही बांधेगा जिसके पास में कुछ ज़मीन जायदाद और बहुत पावरफुल आदमी हो, है ना। तो वो जो गॉड था पुराने नियम का, है ना, जो यहोवा था, उसके पास में सारा पावर था, सारा अधिकार था, और वो उसका टेस्टामेंट वो लिखता है ना। तो टेस्टामेंट जो है वो मरने पे पूरी होती है। तो वो पुराने नियम का जो यहोवा है, आग का खंभा, धुएं का बादल, वो ही कुंवारी से जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद में क्रूस पे उसका खतना होता है और फिर वो तीसरे दिन जी उठता है, मृत्यु को ख़त्म करता है। मृत्यु तेरी डंका, है ना, तो कहता है ना। तो और हे पृथ्वी तेरी जय किधर। तो उसने कब्र के ऊपर में भी जय पा लिया और मृत्यु पे भी जय पा लिया। क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। तो किसी एक को मरना जरूरी है, तो वही खुदा, इब्राहिम का खुदा मनुष्य बन के आता, बलिदान होता, खतना होता उसका, और वो महान खतने से सारे लोग बच पाते। सिर्फ विश्वास करना है। क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसी के लिए दाऊद भी कहता है कि लॉर्ड सेड अनटू माय लॉर्ड, खुदा ने मेरे खुदा से कहा कि मेरे दाहिने पैर, दोनों को गॉड कह रहा है। हालांकि इज टॉकिंग अबाउट वन गॉड। उसको समझ में आ गया कि वो जो एक गॉड है वही गॉड देहधारी होता है, मनुष्य बनता है, वही क्रूस पे कुर्बान होता है, वही तीसरे दिन खुदा ने पहला उठे को मरे हुए में से जिलाता है और फिर वो इटर्निटी के लिए प्रस्थान करता है ना। तो यह जो है जो वाचा काम की नहीं होती, क्योंकि जब तक वो जीवित है, इसके लिए उसको मरना है। मरने के बाद में सारा पावर उसका इसको मिल जाता। किसको? जो मरे हुए में से जी उठ के आ रहा है। इसके लिए दाऊद कहता है द लॉर्ड सेड अनटू माय लॉर्ड। तो वो जो लॉर्ड था वो मर गया। अभी हमने पढ़ा, पूरा पाप दफन हो जाता पूरी तरीके से, लेकिन जिस पिता ने उसको मरे हुए में से जिलाया, हम अगर यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, उसका बपतिस्मा लेंगे, तो जो जिसने यीशु को जिलाया वो वही आत्मा हमें भी जिलाएगी। आमीन। इसीलिए पहली वाचा भी बिन लहू के नहीं बांधी गई। ठीक है ना। इस बात को हम लोग एक और जगह देखेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय और उसकी
12वें आयत से। किसी एक को बलिदान देना जरूरी है मनुष्य जाति को बचाने के लिए, परंतु जहाँ यह व्यक्ति जो पापों के बदले एक ही बलिदान, वहाँ बार बार सबका खतना करना पड़ता था, है ना। यहाँ एक ने खतना किया और सब ने विश्वास किया और सबका खतना प्रभु यीशु मसीह में हो गया, क्योंकि जो वेल था वो दो भाग हो गया। वो वेल प्रभु यीशु मसीह के शरीर को दर्शाता है, परंतु यह व्यक्ति पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। अब यहाँ कंफ्यूजन में नहीं आना। परमेश्वर, अभी मैंने कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, खुदा ने मेरे खुदा से, जो खुदा था वही देहधारी हुआ, फिर वही तू उस पर कुर्बान हुआ और खुदा ने उसी को फिर से जिलाया और कहता है ये तुम्हारा गॉड है, मेरे दाहिने बैठ। तो पुराना जो गॉड मर गया है ना, दफन हुआ, उसके पूरे पावर इसको मिल जाते। आमीन। दाहिने जाके बैठ मतलब पावर। और उसी समय से उसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरियों को पैर की नीचे की चौकटी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही सिखाती है, क्योंकि उसने पहले ये कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उनके दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर यह भी कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। पूरे पाप वाइप आउट हो गए हैं। बपतिस्मा लेने के बाद में छोटे मोटे पाप इंसान करता है, लेकिन आपकी पापी की माफ़ी पहले मिल गई। पौलुस पस रीति के से रोमियो की किताब उसका 17 अध्याय में कहता है कि ऐसे शरीर से तो मैं पाप का सेवन करता हूँ, लेकिन आत्मा से खुदा का। लेकिन जब मैं अच्छा काम करने आता तो मेरा शरीर बुरे काम करवाता है। ऐसे में मेरे को कौन बचाए? तो वो कहता है, धन्य है मेरा खुदा प्रभु यीशु मसीह, जिसने मुझको इन सारे जंजाल से बचाया। आमीन। क्या बड़ी बात है। फिर कभी स्मरण नहीं करूँगा। एक ही बार रिडीम हो गया। किंग्समैन रिडीम ने रिडीम कर दिया, रूथ को रिडीम कर दिया, यानी परमानेंट रिडीम हो गया। आप तो खुदा ने लहू के जरिए से क्रूस पे कुर्बानी दिया, आपने विश्वास किया, आपका हमेशा के लिए सिर्फ आपको पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप नहीं करना, वो पाप की माफ़ी नहीं, क्योंकि दोबारा आप प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे नहीं चढ़ा सकते। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याब हो गया है, तो उसने पर्दा अर्थात अपने शरीर में से होके, देखा वो वेल जो पर्दा जो फट गया है, वो क्या कहे जा रहा है यहाँ पे, जो उसने पर्दा अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। उसका शरीर का खतना 2 भाग होना, और इसीलिए कि हमारा एक ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। आमीन। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। आमीन। अब मैं ये एक आखिरी प्रेरितों की किताब, दाऊद किस तरीके से वो कहता है कि मेरे दाहिने बैठ, प्रेरितों की किताब और उसका 2 अध्याय। दूसरा अध्याय, और हम लोग इसको 30 से लेकर 36 आयत पढ़ेंगे। पूरा पढ़ने का समय है नहीं, लेकिन हम 30 से आगे पढ़ेंगे। वह भविष्यवक्ता था, ये दाऊद के बारे में बता रहा। दाऊद अपना पीटर जो है डिबेट कर रहा है, और दाऊद के बारे में सारे पब्लिक में 11 लोग जो मौजूद थे उनमें ये भेद समझा रहा है कि दाऊद किस तरीके से उसका देखने का नज़रिया है और किस तरीके से समझा रहा है।
तब आगे देखते क्या होता है। तब भविष्यवक्ता था दाऊद, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। मृत्यु से जीवंत होके जो आने वाला है वो सिंहासन पे वध किया हुआ मेमना ही जीवंत हुआ है, वर्दी द लैम। उसके होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ेगा और ना उसकी देह सड़ने पाएंगी। ये महान कुर्बानी है, ये महान जो है ना, पुराने नियम में जो शपथ खाई थी खुदा ने, और ये खतने की जो विधि थी, ये नए नियम का खतना देखो कैसे सबको बचाता है। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिससे हम सब गवाह है। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वदा पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसे यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। ये जो पहला प्रभु जो कह रहा है वही दूसरा प्रभु भी पहले का वध होता है और कुर्बानी देता है। फिर जब वो आता है मरे हुए में से पहला उठा जी उठ के, तो उसको वो गॉड कह रहा है मेरे दाहिने। तो जो पहला जो गॉड था पुराने, उसका पूरा पावर और नए नियम वाला प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। इसके लिए उसका तो कहता है दाहिने बैठ, मतलब इज हैविंग ऑल पावर्स, है ना। अभी हमने दस्तावेज पढ़ा, तो दस्तावेज लिखने वाला वही लिखेगा जिसके पास में पूरी पावर है ना। राइट हैंड से जैसा पावर है, और पूरा पावर रहने के बाद में उसका मरना जरूरी है। मरेगा तो दूसरे को मिलेगा, है ना। तो वो मरने के बाद में फिर वो प्रभु यीशु मसीह को किस तरीके से मिलती है, इसलिए कहता है दाहिने बैठ। मर के जी उठने के बाद यानी बलिदान खतना होना जरूरी है, किसी एक ने मरना जरूरी है, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव की चौकसी ना कर दूँ। अब इज़राइल, अब ये समझ में आ गया, पतरस ने सबको समझाया। अब इज़राइल का सारा घराना ये जान ले कि निश्चय रूप से परमेश्वर ने उसी यीशु को आप लोगों ने जो क्रूस पे चढ़ाया, प्रभु उसे प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। तब सुनने वाले के हृदय चिक गए। तो अब हम क्या करें, मैंने खतना हुआ उनका वचन सुनने के बाद, और वो ऐसा तलमरा, अब हमारे को बताइए क्या करें। तो उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा लो। अब देखो वो यशायाह ने भी इसको किस तरीके से 11वें अध्याय में कहता है। देखिए यशायाह नबी की किताब उसका 11वां अध्याय पहली आयत, तब जैसी की ठूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाख निकलकर फलवंत होगी। यानी जसी का घराना, दाऊद के घराने से ही प्रभु यीशु मसीह की वंशावली और वो पैदा होता है ना, यूसुफ और मरियम से। तो वो ठूट रह गई। ठूट मतलब स्टंप, इंग्लिश में कहा है जैसी की स्टंप, और यहाँ पे कहा है ठूट। और वो ठूट ऐसा है कि वो जो झाड़ था वो कट गया। कटने के बाद पुराना नियम समाप्त होने के बाद में हमने देखा डिट्रोनोमी की किताब में पूरी तरह से दफन हो जाता है, पाप मर जाता है। मरने के बाद में उसको खुदा जिलाता है, वो एक शाख फूक निकलेगी और वो उसके मरने के बाद जी उठने का है। जिसे दाऊद भी 24वें भजन संहिता 24वें अध्याय के अंदर में कहता है, सनातन के दरवाजों अपने अपने सरों को ऊंचा करो कि आता है बड़ा बादशाह, द किंग ऑफ ग्लोरी एंटरिंग द इटर्निटी, जहाँ पे अभी मौत की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मौत वो बोलेंगे तो नहीं होगी। एक और जगह लिखा है, रोमियो की किताब में भी लिखा है 15:12 में, और प्रकाशित वाक्य 5:5 में भी लिखा है। इस प्रकार उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो मत डर, क्योंकि जूडा के गोत्र का सिंहा, द ट्राइब फ्रॉम द जेसी के रूट में से जो है ना,
जैसी का मूल, मूल मतलब रूट, हिंदी में, इंग्लिश में मूल लिखा है, इंग्लिश में मूल को रूट कहा गया है। मत रो तेग जूडा के गोत्र का वासिया, जो दाऊद का मूल है, रूट। रूट से मतलब क्या हो रहा है कि रूट मतलब झाड़ कट गया लेकिन जड़ जिंदा रहती है ना। प्रभु यीशु मसीह दफन हो गया लेकिन उसकी आत्मा पैराडाइस में, और उसकी जान प्राण खुदा के पास में, और उसकी देह क्रूस पे ज़मीन पे दफन हो गई। तो ये तीनों जो है यहाँ पे जो मूल है वो मतलब झाड़ कट गया। तो पुराना जो सिंहासन पे बैठा है किताब लिए वही कुर्बानी देता है, फिर वही कटता है, कटने के बाद में फिर वो जूडा के गोत्र का सिया है। फिर कहा जा रहा है कि वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा, वध हो गया था। रूट मतलब सिर्फ रूट दिखा रहा है, झाड़ नहीं दिखा रहा है ना, कटा हुआ झाड़ दिखा रहा है। और वध किया हुआ मेमना इज लिविंग फॉर्म में है, वध किया हुआ जीवंत हुआ, है ना। फिर उसने उस किताब को लिया और हम सब को बचा लिया। एक और जगह लिखा है, देखिए प्रकाशित वाक्य 22वां-16वीं आयत। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दो। इसकी गवाही रखना है, विश्वास करना है, गवाही भी देना है। देखिए, मैं दाऊद का मूल और वंश, दाऊद का मूल मतलब रूट और वंश मतलब ऑफस्प्रिंग, फॉर आई एम द रूट एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ डेविड। रूट यानी झाड़ कट गया था लेकिन ऑफस्प्रिंग है, फिर उसी में से वो जीवंत होता है। देखो कैसा पैराबल फॉर्म में लिखा है, समझने वालों को थोड़ा सा इशारा दिया है यहाँ पे ताकि हम लोग समझ जाए। भोर का चमकता, द ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार, क्रिएशन की सृष्टि का पहलौठा, और मरे हुओं में से पहलौठा, यानी स्टार्टिंग में जो अंधेरा होने से पहले सबसे पहला चमकता हुआ सितारा यही है, क्रिएशन ऑफ फर्स्ट क्रिएशन। और सब तारे का टिमटिमाना ख़त्म हो जाते हैं जब सुबह होती है, सुबह तक चमकता है आखिर तक, अल्फ़ा एंड ओमेगा एंड इज़ कमिंग अगेन, है ना, जिसका ना तो मृत्यु है और ना तो कोई अंत है। अल्फ़ा और ओमेगा, ओमेगा के बाद में वो जीवंत होता है और फिर इटर्निटी के लिए, और फिर यही जो है वही आने वाला है। इब्रानियों की किताब उसका 13:8 के अंदर में क्या कहता है, यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर जीसस इज द सेम। प्रभु यीशु मसीह कल आज और युगानुग एक सा है, भूलना नहीं। माइंड में हमेशा 1% को रखिएगा, और उसके रोल्स 3 हैं। आपको बाइबल पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर हम कथा कहानी और अर्थशास्त्र को बीच में लाएंगे, नहीं ऐसा है वैसा है ये है, तो बाइबल आपको सपोर्ट नहीं करेगी। आइए हम दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह आज के वचन को पढ़े जाने पे और आपने हमें समझाया उसके लिए धन्यवाद देते। तो पवित्र आत्मा जो आपने प्रतिज्ञा की थी भेजा है, और हम सब के लिए ये काम करे, जो जो सुनने वाले हैं सब के लिए काम करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनोगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।